एक बार फिर से आप लोग को जस्टिन स्टडी केयर में स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं वो है क्लास 10th का फाइनल परीक्षा का मैथमेटिक्स अर्थात गणित का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की। तो जो मेरे पास जो प्रश्न सेट उपलब्ध है वो है प्रश्न सेट डी। आपके पास हो सकता है कोई और सेट उपलब्ध हो, खैर कोई भी सेट उपलब्ध हो, उसी सेट के साथ अपने अपने प्रश्न और आंसर का क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो चलिए चलते बिना देरी किए वीडियो की ओर। चलिए प्रश्न एक देखिएगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि दो रैखिक समीकरणों को लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल होंगे। इसका अनगिनत हल होगा। चलिए प्रश्न दो देखिएगा। समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेदी रेखा, सरल रेखाएं। चलिए प्रश्न तीन देखिएगा। क्या करा कि x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु से जाती हुई। चलिए प्रश्न चार देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसका सही आंसर सिंपल सा आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये द्विघात समीकरण है। जो प्रश्न पूछा गया तो काफ़ी इजी प्रश्न किया गया। मुझे तो लगता है ये बिहार बोर्ड परीक्षा लिया ही क्यों है, जब इतना ही इजी प्रश्न दिया जब इतना ही इजी मुझे तो लगता है बिहार सरकार परीक्षा लिया ही क्या है। मुझे तो लगता है बिहार बोर्ड चलिए इस बार जो प्रश्न पूछा गया वो काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार बोर्ड को एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए था, इतना इजी प्रश्न दिया गया। तो चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न 5 देखिएगा। यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए प्रश्न 6। चलिए देखिएगा प्रश्न 6। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3 के x + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, +-4। चलिए प्रश्न 7 देखिएगा। यदि x² + 3px + 2p² = 0 के मूल a, b, अल्फा और बीटा हो तथा अल्फा² + बीटा² 5 हो तो p का मान क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, +-1। चलिए प्रश्न 7 देखिएगा, माफ कीजिएगा, प्रश्न 8 देखिएगा। चलिए प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 देखिएगा। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया और कहा जा रहा है कि इसका मूल क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, +-q/a p। चलिए प्रश्न 9 देखिएगा। द्विघात समीकरण के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। जैसा कि देख रहे थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3:10। एक बार फिर से बता दूं, मेरे पास जो प्रश्न सेट है वो है डी। आपके पास कोई भी प्रश्न सेट हो सकता है। अपने अपने प्रश्न सेट के साथ आंसर और प्रश्न का मिलान करेंगे। वीडियो को रोक कर आंसर और प्रश्न का मिलान करते चलेंगे। चलिए प्रश्न 10 देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x² + 6x + 5 = 0। चलिए प्रश्न 11 देखिएगा। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर। चलिए 12 नंबर देखिएगा। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB = थीटा हो तो चाप AB की लंबाई क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, π/θ/180। चलिए देखिए प्रश्न 13 देखिएगा। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 512। प्रश्न 14 देखिएगा। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 15 देखिएगा। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है। यदि इसकी लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 220 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 16 देखिएगा। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की अतिरिक्त ऊंचाई क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मीटर। चलिए प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न 17 क्या कह रहा है। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:√3। चलिए प्रश्न 18 देखिएगा। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रश्न 18 क्या कह रहा है। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सेंटीमीटर।
चलिए प्रश्न 19 देखिएगा, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20:27। चलिए चलते प्रश्न 20 की ओर। प्रश्न 20 देखिएगा, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27। आपका समय लॉस न हो इसलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। आपका समय कीमती है इसलिए जितना जल्दी हो सके बताने की हम कोशिश करेंगे। हमने इस सभी प्रश्न का हल करके रखा है, इसलिए सिर्फ आंसर ही आंसर बताते जा रहे हैं, समझाने के लिए समय नहीं। आपका समय बहुत कीमती है, चूंकि कल के एग्जाम की भी तैयारी करना है, इसलिए फटाफट आज चलिए प्रश्न आंसर को मिलाते चलिए। चलिए प्रश्न 21 देखिएगा, अंदर 21/2 है 1, ये होगा परिमेय संख्या। चूंकि अंदर रूट 81 का जो वर्गमूल टूटेगा वो होगा 9, 9/2 होगा, 9/2 परिमेय संख्या होगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। प्रश्न 23 देखिएगा, यदि भाग एल्गोरिज्म a बराबर BQ प्लस r में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। चलिए प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11/160। प्रश्न 25 देखिएगा, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चलिए 8q + 4। प्रश्न 26 देखिएगा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। 27 देखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग कैसी संख्या होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। प्रश्न 28 देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका HCF 17 है और उससे एलसीएम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 510 इसका एलसीएम होगा। चलिए 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 64 √64 + 36। ये जुट जाएगा 100 होगा, 100 का वर्गमूल होगा 10, जो परिमेय संख्या बनेगा। चलिए चलेंगे प्रश्न 30 की ओर। प्रश्न 30 देखिएगा, यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 तो मौसा 130 और 15 होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए प्रश्न 31 देखिएगा, बिंदु 15 8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। चलिए प्रश्न 32 देखिएगा, एक सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 और 7। चलिए प्रश्न 33 देखिएगा, एक अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 0। चलिए प्रश्न 34 देखिएगा, y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13। चलिए 35 नंबर देखिएगा, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 तथा 6 -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -2 -2। प्रश्न 36 देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 4 0 6 तथा 4 -1 है तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। प्रश्न 37 देखिएगा, बिंदु 13 19 से एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19। चलिए प्रश्न 38 देखिएगा, बिंदु -2 8 एवं -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चतुर्थांश में। चूंकि दोनों का मध्य बिंदु यदि निकालेंगे प्राप्त करेंगे तो एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा, और माइनस प्लस जो होता है द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है। प्रश्न 39 देखिएगा, यदि P बराबर P अर्थात P एक बिंदु है जिसका शीर्षों का निर्देशांक जो है 0 0, Q का जो है 8 0 एवं R का जो है 0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो PQR का जो है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताना है। माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा PDF बनाने में कट गया है, खैर कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 48 सेंटीमीटर, अर्थात 48 इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। चलिए 40 में चलिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है, त्रिभुज की परिमिति क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न 41 देखिएगा, एक अर्धवृत्त की जिसकी त्रिज्या 3r है इसकी परिमिति क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3πr + 6r। चलिए प्रश्न 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये किसी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 हो सकता है, एक से अधिक कोई भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रश्न 43 देखिएगा, यदि घटना ई की पूरक घटना
ई डैश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। घटने वाली घटना और नहीं घटने वाली घटना, अर्थात संभव घटना और असंभव घटना की जो प्रायिकता का योग होता है वो होता है 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 44 देखिएगा, एक पासे के एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5/6। प्रश्न 45 देखिएगा, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यदि 6 एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/26। चलिए प्रश्न 46 देखिएगा, 24, 27, 28, 31, 34, 1, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो एक्स का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35। प्रश्न 47 देखिएगा, संचयी बराबरता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बराबरता की जरूरत नहीं होता है। बहुलक के लिए भी संचयी बराबरता की जरूरत नहीं होता है, लेकिन माध्यिका के लिए संचयी बराबरता की जरूरत होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। प्रश्न 48 देखिएगा, माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? ये सब बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे ध्यान रखें, ये आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है या आने वाले कोई भी परीक्षा उसमें भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलिएगा, प्रश्न 49 देखिएगा, निम्नलिखित वितरण बहुलक वर्ग क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा बारंबारता जो है 45, इसका जो बहुलक वर्ग होगा वो होगा 20 और 30, यानी कि 20 से 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30। प्रश्न 50 देखिएगा, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए प्रश्न 51 देखिएगा, यदि p × x बराबर 3x के क्यूब + x² + 2x + 5 q × x बराबर x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? तो यदि इसका भाग दिया जाए तो भागफल का जो घात आएगा, भागफल जो निकल कर आएगा उसका जो घात होगा वो होगा 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमने सभी का हल करके रखा है, आप लोग भी अपने अपने प्रश्न के साथ मिलान कीजिए। यदि बहुपद g × x बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो g × 1 का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। चलिए प्रश्न 53 देखिएगा, बहुपद x² - 16 के शून्यक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, +4 और -4। चलिए प्रश्न 54 देखिएगा, यदि बहुपद p × x x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। चलिए प्रश्न 55 देखिएगा, प्रश्न 55 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। प्रश्न 56 देखिएगा, यदि बहुपद p × x का एक शून्यक -1 हो तो p × x का गुणनखंड होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, x + 1। चलिए प्रश्न 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x² + 3x + 2। चलिए प्रश्न 58 देखिएगा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद x³ + bx² + cx + d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -d/a। प्रश्न 59 देखिएगा, बहुपद y² - 3y + 1 × y के पावर 5 - 4y के क्यूब + y² + 3y का घात है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। ऑप्शन नंबर बी, 7 होगा। चलिए प्रश्न 60 देखिएगा, यदि 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो x = 4 y = 0 होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 61 देखिएगा, 1 - sin⁴ थीटा किसके बराबर है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। चलिए प्रश्न 62 देखिएगा, प्रश्न 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा 2:3। प्रश्न पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए सिर्फ आंसर बताते चलते। आप लोग का समय बहुत ही कीमती है क्योंकि कल के एग्जाम की भी तैयारी करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11:8। प्रश्न 64 देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप
दो प्रश्न 64 देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः इतना इतना है। ठीक है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। प्रश्न 65 देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 66 देखिएगा, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न 67 देखिएगा, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ओपी की लंबाई क्या होगी? यही बताना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 68 देखिएगा, किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो पी से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17 सेंटीमीटर। 69 देखिएगा, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 140 वर्ग सेंटीमीटर। 70 देखिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा? इसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न 71, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है तो इसका विवेचक जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 16 माइनस 4b। विवेचक का सूत्र आप लोग को पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के सूत्र बैठाइएगा, बन जाएगा। चलिए 72 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 73 देखिएगा, समांतर श्रेणी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2√2। चलिए 74 देखिएगा, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32। 75 देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 54। प्रश्न 76 देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। 77 देखिएगा, यदि 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांकित पद है तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ऑप्शन नंबर ए 3 इसका मान होगा। 78 देखिएगा, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा डॉट 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 82 में पदों की संख्या क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 21। 79 का देखिएगा, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 बढ़ते हुए जा रहा है का कौन सा पद शून्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9वां पद शून्य। चलिए 80 देखिएगा, बिंदु a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसकी दूरी होगी। 81 नंबर प्रश्न देखिएगा, 81 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा a बराबर 0। 82 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और -3। चलिए 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 15/17। 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 15/17। चलिए प्रश्न 84 देखिएगा, प्रश्न 84 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 34। 85 देखिएगा, 85 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी -1। 86 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी √3। चलिए 87 देखिएगा, 87 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। चलिए 88 देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है ना तो थीटा का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। उतना समय नहीं इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया। चलिए प्रश्न 89 देखिएगा, 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए -1। प्रश्न 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1/2√3। चलिए 91 का देखिएगा, 91 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी -3। ऑप्शन नंबर डी 91 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी -3। चलिए प्रश्न 92 देखिएगा, प्रश्न 92 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4।
प्रश्न 93 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0। प्रश्न 94 देखिएगा, प्रश्न 94 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0। प्रश्न 95 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 इंटू साइन 45 माइनस कॉस 45 बराबर होगा, तो ये होगा 0 के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, इस दोनों का मान यदि हम यहाँ पे रखेंगे पुट करेंगे तो वो आपस में घटेगा तो 0 होगा, और 0 का गुना होगा 2 से तो 0 होगा। हाँ कथी जहिया समय पूरा लोहिया अभी न होते 17 तारीख के बादे होते। प्रश्न 96 देखिएगा, 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर होगा, तो साइन 45 का मान यदि यहाँ पे रखा जाए और कॉस 45 का मान रखा जाए तो दोनों का मान सेम ही होता है, वो दोनों आपस में घट जाएगा, आपस में घटेगा तो शून्य होगा, और वही उसी शून्य को यदि 2 से गुना किया जाए तो 0 होगा, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 97 देखिएगा, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। प्रश्न 98 देखिएगा, 98 का जो सही आंसर होगा साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 का मान क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए p बाई अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान है 27 डिग्री 63 डिग्री 90 डिग्री, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। प्रश्न 100 देखिएगा, आखिरी प्रश्न देखिएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर